जरा सोचिए, आपके पास सब कुछ है, सोना, दौलत, ताकत, शोहरत, लेकिन रात को बिस्तर पर लेटते ही भीतर एक अजीब सा खालीपन चुभे। क्या ये जिंदगी की सबसे बड़ी हार नहीं है? आज की कहानी उस खालीपन की है और उस शांति की है जो एक सम्राट को भी नहीं मिली, लेकिन एक साधारण बागवान के पास थी। हम हर समय एक ही ट्रैप में फंसे होते हैं, खाते समय काम का स्ट्रेस, काम करते समय छुट्टियों की सोच और छुट्टियों पर जाते समय काम का फिक्र। शरीर यहाँ है लेकिन मन कहीं और। यह है कामयाबी की जेल, उम्मीदों की जेल और सब कुछ ठीक है दिखाने की जेल। और इस खूबसूरत जेल के कैदी आप खुद हैं। अब सुनिए उस सम्राट की कहानी जिसने सब कुछ पाकर भी मन की शांति खो दी। वो सम्राट जिसके पास अनगिनत खजाने थे, महल थे, सैनिक थे और ताकत थी, लेकिन रात की नींद नहीं थी। हर रात बिस्तर पर लेटते ही भीतर बेचैनी जलती थी, वो बेचैनी जिसे कोई दौलत भर नहीं सकती थी। एक दिन दरबारियों ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में पहाड़ियों के पास एक दार्शनिक रहते हैं, नाम है लाओ त्सो। लोग कहते हैं उनके शब्दों में ब्रह्मांड छिपा है। सम्राट का अहंकार जाग उठा। सोचा, मेरे ही राज्य में कोई इतना महान और मैं उससे मिला तक नहीं। अगले दिन सम्राट खुद निकल पड़ा, लेकिन वो मिलने जा रहा था सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, अपने अहंकार की परीक्षा से। रास्ते भर वो सोचता रहा, शायद कोई भव्य आश्रम होगा, हजारों शिष्य होंगे, चारों ओर ज्ञान की आभा होगी। लेकिन जब काफिला वहां पहुंचा, सिर्फ एक झोपड़ी और बाहर एक साधारण व्यक्ति मिट्टी में सना हुआ नंगे पैर बगीचा खोद रहा था। सम्राट चौंक गया, बोला, मैं सम्राट हूँ, लाओ त्सो कहाँ है? आदमी मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैं ही लाओ त्सो हूँ। सम्राट हंस पड़ा, लोग तुम्हें दार्शनिक कहते हैं, तुम तो एक साधारण माली जैसे हो। लाओ त्सो मुस्कुराए, यही मेरा ज्ञान है। जब मैं खुदाल चलाता हूँ तो सिर्फ खुदाल ही मेरा संसार है। जब मैं बगीचा सींचता हूँ तो मेरा पूरा मन वहीं डूबा रहता है। यही एकाग्रता, यही ध्यान है। ध्यान कोई जगह नहीं, ध्यान जीने का तरीका है। सम्राट चिढ़ा, ध्यान तो मंदिरों में किया जाता है, पहाड़ों पर किया जाता है। लाओ त्सो ने शांत स्वर में कहा, नहीं महाराज, ध्यान तो वही है जहाँ आप पूरे मन से हो। युद्ध हो, संगीत हो, खेती हो, जब आप पूरी तरह वर्तमान में जीते हैं तब शांति प्रकट होती है। यही वो सब थे जिन्होंने सम्राट का अहंकार पिघला दिया। लाओ त्सो ने कहा, फूल कभी कोशिश से नहीं खिलते, वो बस अपने समय पर खिलते हैं। शांति भी वैसी है, वो कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, वो तो भीतर पहले से ही है, बस आपको उसे जीना सीखना है। सम्राट की आंखें भर आई और उसे समझ आ गया कि सच्ची शांति न महलों में है, न ताकत में, वो तो भीतर है, हर सांस में, हर क्षण में। दोस्तों, हम सब वही गलती करते हैं, शांति को बाहर खोजते हैं, लेकिन सच्चा सुख और सच्ची शांति हमेशा भीतर होती है। जब आप पूरी जागरूकता के साथ वर्तमान में जीते हैं तो जीवन हर पल ध्यान बन जाता है। यही है असली स्वतंत्रता, यही है आपकी असली जीवन की शांति।